गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश गोग्रीन। दोस्तों, अगर आप कभी आपको यूएस जाने का मौका मिले या वहाँ के बारे में थोड़ा अध्ययन करें, तो वहाँ पे जो युवा है वो अपनी एक फील्ड सिलेक्ट करता है। या अगर जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था पे आपका ध्यान जाए, वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद में एक उनकी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें गार्जियन के साथ मिलकर के स्कूल प्रशासन ये डिसाइड करता है कि बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए किस स्ट्रीम में भेजा जाना चाहिए। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज जर्मनी में एक ये है कि ड्यूरिंग स्कूलिंग से ही वो वोकेशनल ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वोकेशनल का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग संस्थानों में आपको जाके काम करना पड़ेगा एट वेरी अर्ली एज, मे बी आफ्टर हाई स्कूल। और वहां पे आपको पैसे भी मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। एंड इट इज मैंडेटरी एंड लीगल इन जर्मनी। जो वहां की संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको अप्रेंटिस को लेना ही लेना है और पैसा भी देना है उनको। तो इस तरह से जर्मनी अपनी स्किल फोर्स को बचपन से ही तैयार करती है। और इसके अलावा रुचि के हिसाब से, एप्टीट्यूड के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से लोगों को अलग अलग स्ट्रीम में हायर एजुकेशन के लिए भेजता है। अब अगर यूएस में देखें, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अमित माई सन, ही इज इन मैनेजरियल पोजीशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। वो डायरेक्टर लेवल पे भी रहा है, जबकि उसकी उम्र अभी 40 से कम है। तो मैंने, और उसके साथ में जो अमेरिकन इंजीनियर्स की टीम काम करती है, तो पता चला उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 हो गई, 58 हो गई। तो मैं अपने यूएस विजिट में पूछा उससे कि व्हाई दिस सीनियर पीपल वर्क अंडर यू। तो उसने बताया कि यहाँ पे क्या है कि अमेरिकन्स का काम करने का तरीका यह है कि अपनी एक फील्ड वो चुन लेते हैं और उसी फील्ड में काम करते हुए उसको एंजॉय करते हैं। और एक चीज और मैंने देखी कि डिग्निटी ऑफ लेबर और अपनी स्वयं की डिग्निटी वहाँ इतनी ज़्यादा है कि जैसे हमारे यहाँ एक प्लम्बर है, तो वहाँ अमेरिकन प्लम्बर कम से कम 50-60 की होंडा सिटी में और बेहतर गाड़ी में, टेस्ला में आएगा वो, और टक 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 करके जूता पहनते हुए आपके घर में घुसेगा, काम करके एडवांस पेमेंट ले चुका होगा, चला जाएगा। इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप टोल्स पे देखें वहाँ पे, तो टोल्स पे जो लड़कियाँ बैठी है वो म्यूजिक सुन रही, कान में ईयरफोन लगाए हुए है, स्माइल कर रही है। और आपने अगर कभी कैश पेमेंट करना हुआ या ऑनलाइन पेमेंट करना हुआ तो आपको एक मुस्कान भी देती है वो, और अपने काम को एंजॉय कर रही है। हमारे यहाँ क्या है कि हम अपनी इनर वॉइस को सुनते ही नहीं कि हमारी रुचि किस चीज में है। हम देखा देखी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हम सब के सब, मैं अगर वो शब्द इस्तेमाल करूं, आज मैंने एक कौरा पे एक क्वेश्चन सवाल जवाब पढ़ा, तो सवाल ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज बेटर और एन IAS इज बेटर। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही पूछा गया है सवाल, जिसने कि IIT से किया था और IIM अहमदाबाद से किया था, और ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स कॉर्पोरेट, नाउ ही इज इन CEO पोजिशन इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे पूछा उसके चाचा जी ने कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। तो उसका जवाब एक लाइन में मैं सुना देता हूँ, बाकी कहानी लंबी है। उसने कहा कि आई डोंट वांट टू बिकम ए पेन पुशिंग ग्लोरीफाइड गवर्नमेंट क्लर्क। और अगर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो आप, तो वो इनको बाबू कहता है। एक्चुअली सच बात यह है कि ये बेचारे जो किताब में लिखा है, रूल बुक में, उससे टस से मस नहीं हो सकते। अब इसका भी एक उदाहरण बता देते हैं। मैं एक जगह पे एज इंजीनियर काम कर रहा था, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड
पानी जो निकाला जाता है इरिगेशन के लिए, ट्यूबवेल्स। तो डीएम ने एक मीटिंग कॉल की, मैडम ने। जून का महीना था, गर्मी पड़ रही थी और ज़मीन में पानी का लेवल, जो स्प्रिंग लेवल होता है, वो काफ़ी नीचे जा चुका था। तो मैडम ने कहा, शासनादेश के हिसाब से आपने ट्यूबवेल से जो है तालाब भरे कि नहीं अभी तक? मैंने कहा मैंने तो नहीं भरे। बोले क्यों नहीं भरे? हमने कहा मैडम, अगर हम ट्यूबवेल चला देंगे तो चूंकि स्प्रिंग लेवल ऑलरेडी नीचे है, तो आजू बाजू के 2-4 किलोमीटर दूरी के जो हैंडपंप है वो भी सूख जाएंगे, यानी कि आदमियों को और पशुओं को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा। और तालाब तो एक जगह ट्यूबवेल के किनारे आप भर देंगी, उसके बाद पानी सब इवापोरेट होकर उड़ जाएगा। मैडम बोलती हैं, नथिंग डूइंग, फॉलो द रूल बुक, फॉलो द शासनादेश। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब के सब लकीर के फकीर होते हैं, और जो किताब में लिखा है उससे टस से मस नहीं हो सकते। रूल बुक जो अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई है, उसी पे चलते रहेंगे। और आप सब के सब इतने टैलेंटेड युवा, कोई बेहतर काम करने की बजाय सब के सब आप लोग बाबू बनना चाह रहे हो। इसलिए मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ। भाई जितना 1-2 अटेम्प्ट में आपको अपनी औकात पता चल जाती हो, उसके बाद किनारा करिए, दूसरा रास्ता खोजिए। और दूसरी ये है कि मीडिया के लोग इतना ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।